लोग मैथ का भाग 3 देख रहे हैं और भाग 3 में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और जितने सारे भी अभी आपको हम प्रश्न बता रहे हैं, मतलब पहला दिन बताएं चाहे दूसरा दिन बताएं चाहे जो तीसरा दिन हम बताने जा रहे हैं, वह सब 2 अंक पे आधारित है। मतलब 2 अंकीय स्तरीय प्रश्न है, मतलब 2 अंक वाला है, मतलब 2 नंबर वाला प्रश्न है। ठीक है, और सारे सब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन कर रहे हैं। अलग अलग चैप्टर से आपको प्रश्न भी पढ़ने के लिए मिल रहा होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम लोग किसी चीज़ को ख्याल रखें तो फार्मूला का ख्याल रखें। अगर आप चाहते हैं कि मैथ ने हमसे बहुत बेहतरीन तरीक़ा से और कम समय में हल हो तो फार्मूला बेहद ज़रूरी है। और जो भी आप क्लास में पढ़िए उस पर आधारित कम से कम 1-2 मैथ घर में बनाइए। सेल्फ स्टडीज़ का समय आ गया क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो 2024 एग्ज़ाम में पूछने का संभावना है, उस आधार पे हम एक मॉडल लाते हैं। उसको आप हमको मॉडल को कंप्लीट कराने में लमसम 4 दिन का समय लगता है। और उस 4 दिन के बाद हम 5वां दिन टेस्ट लेने के लिए आपको बोले, टेस्ट भी लेंगे। लेकिन 4 दिन क्लास से, टेस्ट से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप सेल्फ स्टडीज नहीं करेंगे। सेल्फ स्टडीज आपको कुछ नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 21, बस इसी पे आधारित एक प्रश्न घर में बना लो। और क्या, प्रैक्टा वाला बताएं, प्रैक्टा से आधारित एक और घर में प्रश्न बना लो, बस हो गया कंप्लीट। और क्या, इसमें सेल्फ स्टडी यही करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है विशेष रूप से। क्वेश्चन नंबर काफ़ी इजी है, जो 21 है। करा एक थैला में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद रखा हुआ। एक थैला है जिसमें लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या कितना दिया हुआ है बाबू? एक लाल गेंद की संख्या और एक क्या रखा हुआ है थैला में? नीली। तो यहां लिखेंगे ना कि नीली गेंद की संख्या, आराम से बनाना है कोई, बाकी नीली गेंद की संख्या कितना है? एक है नीली गेंद और क्या है थैला में? एक पीली गेंद भी है थैला में। पीली गेंद, कौन सा गेंद है? हाँ, पीली गेंद। तो पीली गेंद की संख्या, पीली गेंद की संख्या कितना दिया हुआ है? एक। इसका मतलब थैला में कुल गेंदा कितना है? 3। तो कुल संभव परिणामों की संख्या यहां लिखेंगे ना कि सर कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो गया, कुल संभव परिणामों की संख्या 3। अब क्या बोला? सभी गेंदा एक ही साइज की है। जितने सारे गेंदा उसमें क्या है? एक ही साइज की है। चुनमुन बिना थैला के अंदर झाके उनमें से एक गेंद निकालती है। चुनमुन जो है थैला में हाथ डाल रहा है और उसमें से एक गेंद क्या कर रहा है? बिना झाके, मतलब बिना देखे। इसकी क्या प्रैक्टा है कि वह गेंद पीली होगी? क्या प्रैक्टा है कि वह गेंद? तो घटना पीली के अनुकूल, घटना पीली के अनुकूल परिणाम की संख्या, परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक ही ना है। अब हम प्रैक्टा निकालेंगे। प्रैक्टा किसकी? पीली गेंद की। पीली गेंद की प्रैक्टा तो क्या हो जाएगा? घटना पीली के अनुकूल परिणामों की संख्या। यही नहीं लिखा जी? फिर बटा में, हाँ, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणामों की संख्या हो गया। अब यहां पे देखिए कुछ नहीं करना है। घटना पीली के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 1 है। कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है? तो 1/3 हो गया। पीली गेंद की प्रैक्टा क्या हो गया? 1/3। प्रैक्टा का प्रश्न समझ में आया सबको? बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट सवाल।
प्रैक्टा से ही है। ठीक है, आज प्रैक्टा से ज़्यादा प्रश्न है आपको। एक पासे को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की प्रैक्टा। तो एक पासा को फेंक रहे हो, कितना पासा को? अगर एक पासा को आप फेंकेंगे, पासा मतलब समझते हैं जो लिडो के गोटी खोलते हैं ना, उसे को पासा बोला जाता है। तो एक पासा को फेंकेंगे तो हम पहले संभव परिणाम देखेंगे। संभव परिणाम, पासा के फेंकने पर संभव परिणाम की बात करें सर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। अगर इसमें देखा जाए कि एक पासा को फेंकने पर कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या गिन लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा बाबू। क्या पूछा गया कि एक पासा को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर, मतलब जो 3 अंक है ऊपर आने की प्रैक्टा। तो घटना अंक 3, अंक पहले लिखना, 3 के ऊपर ना, अंक 3 के फलक पर ऊपर आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, बराबर कितना? 1। अब बाबू मान लेते हैं कि आप पासा लेते हैं, उसमें से एक फलक पर 1 लिखा हुआ है, दूसरा फलक पर 2, तीसरा पर 3, 4, 5, 6 से लिखल है। तो बोला कि अंक जो 3 है ऊपर आने की अनुकूल परिणामों की संख्या कितना? 1 ही ना होगा। तो लिख दिए 1। अब हम क्या निकालेंगे? प्रैक्टा किसकी? फलक पर अंक कितना हो? अंक 3 के ऊपर आने की, 3 के ऊपर, 3 के। देखो यहां आपको कंफ्यूजन प्रश्न है। बोला अंक 3 के ऊपर, अंक जो है इसमें से कोई भी एक अंक 3 जो है ऊपर आने, 3 से ऊपर नहीं बोला, से बोलता तो अलग चीज हो जाता। सिर्फ अंक 3 के ऊपर आने की प्रैक्टा, अंक 3 के ऊपर आने की प्रैक्टा। तो हो जाएगा प्रैक्टा का फार्मूला लगाइएगा। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, मतलब ई मतलब घटना, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 और कुल संभव परिणामों की संख्या, आंसर क्या हो गया? 1/6। किसी कोई दिक्कत? प्रश्न आ गया समझ में? नेक्स्ट सवाल भी इजी ही है, ये बोली प्रैक्टा से नहीं है। बोला कि k के मान ज्ञात कीजिए। k का यदि 3 बिंदु 16,2 k, -8 तथा 4, -10 संरेखी है। संरेखी तो पहले मान लीजिए कि माना कि बिंदु A, माना कि बिंदु A बराबर कितना दिया हुआ है? 16,2 और B बराबर कितना दिया हुआ है? k, -8 तथा C बराबर 4, -10 दिया हुआ है। यही चीज नहीं दिया हुआ है? A, B, C, A, B, ये 3 के 3 बिंदु क्या है? संरेख है। तो यहां पे लिखना होगा कि 3 के 3 बिंदु क्या है? संरेख है। यहां पे लिखना होगा कि चूंकि ये तीनों के तीनों बिंदु संरेख है। तो कैसे लिखेंगे इसको? पहला तो आप समझो पूरी तरीका से कि k का मान ज्ञात कीजिए। यदि तीनों बिंदु क्या हो? संरेख हो। तीनों बिंदु संरेख है, आपको पहले बोल दिया कि तीनों बिंदु संरेख है, तब आप क्या कीजिए? k का, अब तीनों बिंदु संरेख है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अगर तीनों के तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 √x1, यहां से y नहीं, y2 - y3 होता है, y2 - y3 प्लस x2, फिर y3 - y1 प्लस x3 1 - y2। ये हो गया फार्मूला। और बोला कि सर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 0 है ना बाबू, 0 यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे मान रखिए आगे 1/2। अब आपको पता होना चाहिए कि सर इसमें x1 x2 x3 कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। हम देखिए आपको शॉर्ट में समझने के लिए बता देते हैं। ये x1 है, ये x2 है, x3 है, y1 है, y2 है, y3 है। मान में किसी को दिक्कत नहीं। तो बता x1 का मान 16 ब्रैकेट बंद, y2 का मान -8 फार्मूला में माइनस, y3 का मान -10 है। अब -10 है, फार्मूला भी माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर देखिए प्लस x2 का मान की, y3 का मान कितना हो गया, -10, और y1 का मान 16 ना है जी, नहीं y1 का मान 2, हाँ y1 का मान 2 प्लस x3 का मान 4, y1 का मान 2, y2 का मान -8, तो यहाँ पे लिखिएगा +8 क्योंकि दोनों जगह पे माइनस का चिन्ह हो जाता है। हो गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब बराबर में 0 नहीं दिए, बराबर में 0, 1/2। अब हम ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे 16 गुने, अब 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, ब्रैकेट हटा तो गुना का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नहीं, प्लस के गुने, यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा तो -12 भी ब्रैकेट नहीं हटेगा क्योंकि चिन्ह है, +4 गुने 8 2 10 बराबर में 0। अब देखिए 1/2, 16 दूनी 32, और यहाँ गुना करेंगे तो -12 के, और 10 चको 40, और बराबर में 0। चलिए और आगे चलिए, 1/2, 32 और 40 जुड़ गया तो कितना हो गया, 72 -12 के, और बराबर में 0। अब चाहिए तो यहाँ 1/2 से तीसरा गुना करें 0 में तो 0 हो जाएगा, और 1 से गुना होगा तो सेम ही ना बचेगा कि 72 - 12 के बराबर में 0 हो गया। तो अगर हम लिखें कि सर -12 के और बराबर को उस भेज दे तो -72 हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहेंगे, यहाँ पे बगल में लिख रहे हैं, तो k का मान क्या हो जाएगा, -72 बटा में -12, माइनस से माइनस कट गया, बरछक 72, तो k का मान क्या आ गया, लिखिएगा अतः k के मान 6 है। तो अगर आपको बोल दिया कि 3 बिंदु संरेखी है तो क्या k के मान आप निकाल लेंगे, या कहीं भी दे सकता है, k कहीं भी दे सकता है और k के जगह और कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ABCD का कोई अक्षर दे सकता है, x दे सकता है, y दे सकता है, m दे सकता है, n दे सकता है, कोई भी आपको दे दे। किसी को दिक्कत बोलिए। और अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन यदि बिंदु 3, के तथा k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरी समान हो,
मतलब ये दोनों जो बिंदु है बाबू, कलर चेंज कर लेते हैं, ये दोनों बिंदु की जो दूरी है इस दूरी से इस बिंदु से क्या है, हाँ जितना दूर पर इससे ये है उतना ही दूर पर ये है, तो k का मान निकालना है। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे बिंदु है जिसका नाम है 0,2 और यदि बिंदु 3, K और बिंदु K, 5 से बिंदु 0,2 की दूरी क्या है, सामान्य है। मतलब ये दोनों दूरी क्या है, आपस में बराबर पे है। अगर ये 10 फीट पर तो ये भी 10 फीट पे, मतलब दोनों का दूरी क्या है, समान है। तो k का मान निकालिए। तो मान लीजिए कि सर ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, इसको मान लेते हैं O मान लिए। अब यहां पे आपको क्या बोल रहा है कि दोनों की दूरी क्या है, समान है। तो जैसे ही आपको दोनों की दूरी समान बोला गया तो क्या तुरंत करोगे, प्रश्न अनुसार हम लोग चलेंगे ना। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से क्या कह दिया कि दोनों का दूरी समान है, मतलब OA बराबर OB, ये दोनों का दूरी क्या है, समान है। तो हम लोग OA का मतलब OA का फार्मूला लगाएंगे कि सर OA स्क्वायर मतलब दूरी सूत्र, अब फिर इधर लगाएंगे दूरी सूत्र इसका OB का स्क्वायर। दूरी सूत्र जो होता है पहले लिखने के लिए सीखो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दूरी बोल दिया तो आप लिखते हैं ना कि अंडर रूट, क्या लिखते हैं, x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, और अगर हम दूरी का स्क्वायर बोल दे तो तुरंत रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना बाबू, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अगर हम OA का स्क्वायर बोले तो यहाँ सीधा क्या बोलिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसका फार्मूला हो गया, OA का स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार सेम ये फार्मूला लगेगा OB का, लगेगा ना जी। लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये सेम फार्मूला हम यहां पे लिख दे। चलिए यहां पे देखो सेम फार्मूला लिख दिए। ध्यान ये रखना है कि हम इधर वाला को कर देते हैं कलर चेंज, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, तो सबसे पहले निकालना है हमको कौन चीज, हाँ क्या निकालना है, OA। तो OA में समझिए x1 है x2 है, ये y1 है, या तो फिर इधर से मानिए तो इधर से मानिए कि सर ये x1 x2 y1 y2। तो बोलिए x2 का मान 3, x2 का मान 3 और x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान k और y1 का मान का। चलिए इधर आइए, पीला वाला हम तो इधर देखिएगा, ये x1 x2 y1, तो x2 का मान इधर से चल रहे हैं ना, वो भी निकाल रहे हैं इधर से, x2 का मान ये हो जाएगा k और x1 का मान 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 का मान 5 और y1 का मान 2 का होल स्क्वायर। हो गया। अब क्या करेंगे, बोलिए 3 में से 0 गया तो 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर किया 4 हो जाएगा, और माइनस 2ab, तो गुना कीजिएगा तो 4k हो जाएगा 2ab। इसी प्रकार k और 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, k और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, अब 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। देखिए अगर बराबर की ही साइड भी k है स्क्वायर, इधर भी k स्क्वायर है, तो इसको काट भी सकते हैं, क्योंकि हम बराबर की चलेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस प्लस मिलके तो ऐसे भी तो कट जाएगा नहीं ये। तो इधर क्या बचा, 9 और 4 13, यहाँ लिखेंगे ना कि 13 माइनस 4k प्लस में नहीं बराबर में क्या आ गया
9 आ गया। चलिए अब देखिए -4 के बराबर 9, उधर चल गया तो -13, तो -4 के बराबर 9 में से 13 गया तो बाबू -4। अगर आप के मान निकालोगे तो -4 बटम आ जाएगा -4, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट, क्या बचा, लिख दिया कि अतः के का मान, अतः के का मान कितना, 1 है, 1 है। तो बोलिए अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी समान हो तो के का मान निकालना सीख गए। इसको समदूरस्थ भी बोल सकता है। यहां बोला नहीं कि दूरी समान हो, यहां समदूरस्थ भी लिख सकता था। ज्यादातर आपको क्वेश्चन में समदूरस्थ ही लिखता है। अरे बात समझ में, समदूरस्थ के मतलब ही होता है सामान्य दूरी, कि एक बिंदु से दोनों बिंदु की दूरी क्या है, सामान्य है या समदूरस्थ है। चलिए अगला सवाल सिद्ध करने वाला, और ये सवाल हम लोग कल भी सिद्ध किए थे और आज नहीं गलती होना चाहिए। आपको LHS क्या दे दिया है, पहले इसको देखना है। LHS दिया हुआ है कॉट 48 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री। अब देखिए एक दूसरा के हम बताएं ना कि पूरक होता है, तो कॉट के रहने दीजिए। हम 90 में से कितना घटाएं कि 48 चलावेगा, 42 घटाएंगे तो 48 डिग्री चलेगा। चलिए इंटू कॉट हम 90 में से कितना घटाएं कि 23 चलाएगा, 67 डिग्री घटाएंगे। बस दो ही को चेंज करना है, बाकी दो को सेम लिख देना है, कॉट 42 डिग्री। अब बोलेंगे सर कि चारों के काहे ना चेंज करेंगे, तो बाबू चारों को चेंज करेंगे तो फिर वही फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि जब भी देता है इस टाइप के सिद्ध करने के लिए प्रश्न तो पूरक देता है, एक दूसरे के पूरक, मतलब जोड़ने से 90 हो जाएगा। अब देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा, तो थीटा की जगह पर इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला tan थीटा, तो थीटा की जगह पर 67 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री। अब देखिए ये दोनों के सेम रहने दीजिए, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू इसको चेंज करेंगे तो 1/tan 42 डिग्री हो जाएगा, इंटू इसको चेंज करेंगे तो tan 67 डिग्री हो जाएगा। देखिए तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बचा, 1 बचा। तो हमको एक तो ही लाना था, तो नीचे लिख देना है कि सर LHS बराबर हमने क्या लाया, RHS लाया। ये हम क्या कर दिए, प्रूव्ड हमने कर दिया, साबित कर दिया कि LHS बराबर RHS है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये भी क्वेश्चन अपने आप में ठीक ठाक है। ये बोला दो संख्या का योगफल 1000 है। दो संख्या का योगफल, मान लीजिए माना की संख्या, माना की पहली संख्या, दो संख्या ना, तो पहली संख्या दूसरी संख्या मान लेंगे। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। दूसरी संख्या, यहां नहीं बोला कि 2 अंक वाला संख्या, अगर 2 अंक वाला संख्या बोलता तो हम इकाई और दहाई मानते, लेकिन क्या बोला, दो संख्या का योगफल, तो पहला संख्या के x और दूसरा संख्या का y। अब हम चलते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से दोनों संख्या का योगफल जो है, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 1000। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से लौटेंगे, पुनः क्या कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर, किनके वर्गों का अंतर, संख्या के वर्गों का अंतर। देखिए ये होता है, संख्या के वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, 2,56,000 ये दिया हुआ है ना जी। अब हमको पता नहीं सर इसका फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, अब बराबर में 2,56,000। अब x प्लस वाई के तो मान ऊपर में दिया हुआ था आपको 1000, और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2,56,000। चाहिए तो आप 3 0 से 3 0 काट दीजिए,
तो आपको पता लग गया x माइनस वाई बराबर 256। ये समीकरण क्या बन गया? सेकंड बन गया। ये समीकरण क्या आपका बन गया था? सेकंड बन गया। अब आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर दीजिए, आसानी से हल हो गया। इस टाइप का आपको बोर्ड मासिक परीक्षा में भी पूछा गया था सवाल, और ये सवाल को हम तीसरा बार बता भी रहे हैं, लमसम वर्गों पर आधारित। तो यहाँ लिखना है कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो बाबू समीकरण फर्स्ट क्या है? बोलेंगे सर x प्लस वाई बराबर हमको 1000 दिया हुआ है, और x माइनस वाई बराबर सेकंड है 256। ये समीकरण हमारा फर्स्ट है, ये हमारा समीकरण सेकंड है। बिना बराबर के ही कट गया, x जुटा तो 2x, और यहाँ जुटा तो 1256। अगर आप x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1256, और ये गुना में जो 2 है ये बट्टा में आ जाएगा 2। अभी 2 से कितना मरते हुए कट रहा है? 628 मरते हुए ना, 600 कितना मरता है? तो x का मान कितना हो गया? 628। समीकरण x सेकंड में, समीकरण फर्स्ट में रखो, हाँ फर्स्ट में x बराबर 628 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है? x प्लस वाई बराबर 1000, x का मान 628 प्लस y बराबर में 1000। अगर y का मान निकालेंगे बाबू तो 1000 माइनस 628, घट जगत कितना आ जाएगा? 10 में 60 गया तो 2, ये बच गया 9, 9 में से 2 गया तो 7, ये बच गया 9, 9 में से 6 गया तो 3, 372 हो गया। ठीक है, तो ये पहली संख्या, ये तो आप वहां पे नीचे लिख दीजिएगा कि सर पहली संख्या इतना आ गया, अतः संख्या 628 और 372 है। हो गया। इसी प्रकार से हम अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल भी प्रायिकता से आ गया। बताया ना, बहुत ज्यादा प्रश्न प्रायिकता से रिलेटेड है। ठीक है, करा है कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। अब 3 सिक्कों को एक बार उछालिए, तो जैसे ही हम 3 सिक्कों को उछालेंगे तो संभव परिणाम लिख देंगे पहले, संभव परिणाम। अगर बाबू आप 3 सिक्के को उछालोगे तो क्या क्या आएगा पता है? 3 सिक्कों को एक बार उछालेंगे तो क्या आएगा? 3 बार एच आ सकता है, मतलब हेड आ सकता है 3 बार। अभी ऐसे नहीं लिखो, उससे गड़बड़ हो जाएगा। अभी 3 बार हेड आ गया, उसके बाद क्या आएगा? 2 बार हेड और 1 बार टेल, 2 बार हेड 1 बार टेल। उसके बाद क्या लिखेंगे? न 1 बार हेड और टेल हेड, ऐसे हेड टेल हेड, 3 हो गया। और क्या आएगा बोलिए? हाँ, टेल हेड टेल आएगा। चलिए उसके बाद क्या आएगा? हेड टेल टेल हो गया? नहीं, हेड टेल टेल हो गया। कै हुआ अभी तक? 6 गो। और क्या बन सकता है? टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। और क्या बन सकता है? टेल टेल और हेड। और क्या बन सकता है? एक और बनेगा अभी, क्योंकि हम लोग को याद है कि 3 सिक्कों में 8 होता है, तीनों पे टेल आ जाएगा। देखिए हो गया 8 गो। तो 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगा बाबू? बोलिए 8। हमसे क्या बोला कि कम से कम 2 चीत आने की प्रायिकता, कम से कम 2 चीत
कम से कम 2 चित मतलब 2 हेड। ठीक है, तो चित के अनुकूल परिणाम घटना चित के अनुकूल परिणाम। तो देखिए चित के अनुकूल क्या आएगा, कम से कम 2, तो 2 तो इसमें भी आ रहा है, फिर इसमें भी 2 आ रहा है, फिर इसमें भी आ रहा है, फिर इसमें भी आ रहा है। अब देखिए तो इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें तो आ ही नहीं रहा है, तो ये 4 न हो गया। तो चित्त के अनुकूल परिणामों की संख्या, चित्त के अनुकूल परिणामों की संख्या अगर हम गिन लें, परिणामों की संख्या तो कितना हो गया 4। अब हमें प्रयक्ता लगाना है, प्रयक्ता किसकी लगानी है, चित्त की। तो फार्मूला लिख दीजिए सिर्फ कि चित्त के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या। तो चित्त के अनुकूल परिणामों की संख्या 4, कुल संभव परिणामों की संख्या 8। कट गया 2 मरतबे, तो 1/2 हो गया आंसर। हो गया कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत? तो अब क्या होता है बोलो। चीत वाला रहे तो उसमें समझने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप टेल पे भी बनाएंगे तो आंसर उतना ही आएगा। कोई आदमी की चीत को अगर टेल भी समझ ले, टी समझ ले, तो ये आंसर वही आना है। ठीक है, उससे ज़्यादा कोई खास कन्फ्यूजन है नहीं। और ये क्वेश्चन अपने आप में खैर बहुत ईजी 28 वाला। बोला नहीं कि 2 संख्याओं का मस्सा दिया हुआ है 145, तो आपको मस्सा क्या दे दिया, आप यहाँ लिखेंगे ना कि 2 संख्याओं का मस्सा क्या है 145, उनका लस्सा, तो कॉमा देखे लस्सा, लस्सा कितना दिया 2175। ये एनसीईआरटी का प्रश्न लग रहा है। यदि एक संख्या 725 है, मतलब एक संख्या, मतलब पहली संख्या मानते हैं, पहली संख्या कितना दिया है 725, तो आपसे क्या पूछेगा, आप एक ही उपाय है, दूसरी संख्या आपसे पूछेगा कि आप दूसरी संख्या हमको बताइए। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे ना बाबू, क्या कि सर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मस्सा गुने लस्सा। तो बताइए पहली संख्या 725 गुने दूसरी संख्या आपको दिया हुआ नहीं, इसको तो निकालना ही है। मस्सा दिया हुआ है 145 गुने लस्सा 2175। अब अगर इस संख्या गुना में तो इसको हम भागा में लेके चलाएं तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ दूसरी संख्या बचेगा। तो बताइए दूसरी संख्या बराबर हम नहीं लिख सकते हैं कि 145 गुने 2175 अब बटा में 725। ये देखिए तो कटता है 725 से, कट रहा है, या तो यहाँ 3 से ही कट रहा है, 3 से काट दीजिए इसको। अब 3 से गुना कीजिए तो 5 तिया 15 के 5 और 4 तिया 12 की 13 के हो गया 3, 3 की 4, कितना हो गया 435 हो गया। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया 435 आंसर आ गया। कंप्लीट। किसी को दिक्कत? देखिए यहाँ पे डबल बराबर का चिन्ह लगा होता तो आप इसका यूज कर सकते थे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल भी कुछ खास विशेष रूप से हार्ड नहीं है। आपको चर मान और बारंबारता दिया, माध्य पूछ दिया है, तो आप लिखे ना जी कि चर मान और बारंबारता पहले।
चलिए पहले हमको दिया हुआ 4 मान, 4 मान को हम x बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? x। उसके बाद हम बारंबारता, बारंबारता को क्या बोला जाता है? f बोला जाता है। 4 मान को x और बारंबारता को ये दोनों दे दिया है, 2 4 3 7 8। अच्छा 2 की बारंबारता 3, इसकी 4, उसके बाद 2 4 और अगर हमको बारंबारता दे दे तो हम f(x) निकाल लेंगे, f गुने x निकाल लेंगे। तो 3 दूनी 6, 4 चको 16, 3 दूनी 6, 7 चको 28, 8 छक 48। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा f(x) पता लगेगा और इसको जोड़ेंगे तो क्या पता लगेगा? सिग्मा f। माध्य के लिए यही चीज तो चाहिए। तो माध्य का फार्मूला होता है, माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f। तो बताइए सिग्मा f(x) के जोड़ के बताइए कितना होगा? कितना? 104 और इसको जोड़ेंगे तो 19। तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा f(x) का मान 104 और बटा में 19, और 19 से 104 में आपको भागा देना है। यहाँ पे छोड़ देंगे तो भी गलती हो जाएगा, 5.47 लगभग। कहाँ चल गए जी? और तो कोई निकलो थे यहाँ प्रिंस बाबू। कितना भागा तक बताए थे? देखो ना वहीं पे होगा। कितना बताएं भागा दे के? नहीं समझ में आता, भागा दे लो ना यहाँ पे बाबू। देखो जिसको नहीं समझ में आता है बगल में भागा दे लेना। 19 से कितना में? 104 से 19 5 95 होता है। तो 19 5 5 से तो लगेगा नहीं, अब तो 4 ही से ना लगेगा। अरे वहाँ 94 ना है, कैसे लगेगा? अच्छा 104 है, 104 है तो ठीक है। 19 5 95 तो घट के कितना आ गया? कितना आया? 9 बचा। यहाँ पे 0 उतारेंगे तो यहाँ पे 0.4 मरतबे 19 चको 76। तो यहाँ लिख सकते हैं 5.4 भी लिख सकते हैं। आगे तक जाएंगे तो 7 लगभग हो जाएगा। ठीक है, लगभग में आंसर आएगा क्योंकि पूरा पूरी तो कटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल, और ये आखिरी सवाल भी है और कहीं ना कहीं ये भी प्रायिकता से ही है। ठीक है, 2 पासे को एक बार फेंका जाता है। अब 2 पासों को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम की संख्या 36 होगा। ठीक है, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर में 36। बोला कि तो दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता निकालिए। मतलब दोनों पर समान आए, दोनों पासों पे, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 तो क्या होगा? 6 को होगा। इसके बाद तो कहीं आएगा नहीं। तो दोनों यहाँ लिखेंगे ना, तो घटना दोनों पर सामान्य अंक आने के अनुकूल परिणाम की संख्या या परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू? जैसे आप पासा लिखते हो ना बाबू, ऐसे लिखोगे आप कि सर 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6। यही ना समान होगा कि दोनों पर। इसके बाद कोई भी आप देखिए पासा नजर आता है आपको कि समान अंक आ जाएगा, तो गिनती 6 ना हुआ। तो अब हमको प्रायिकता निकालना है कि दोनों पर समान अंक, दोनों पर समान अंक। अब प्रायिकता का फार्मूला लिख लेना कि अनुकूल
ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, हम सीधा काट दे रहे हैं 1/6। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लिख लेना, फार्मूला नहीं लिखे हम डायरेक्ट बना दिए। किसी को दिक्कत? तो आप जो 10 प्रश्न देखे हैं इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम है या किसी प्रश्न में नहीं आपको समझ में आया तो पूछ सकते हैं। बोलिए, हम सारा प्रश्नों को एक बार हम ला रहे हैं पुनः दोबारा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में किसी को दिक्कत नहीं? नहीं, इस प्रश्न में नहीं, ये प्रश्न में देखते जाना, जहां पे किसी का कोई प्रॉब्लम्स लगे उसको पुनः बोलिए कि सर ये हमको नहीं समझ में आया, उसको पुनः समझाया जाएगा। सब देखते जाना टोटल। इसमें भी कोई दिक्कत? बोलिए, हो गया कंप्लीट इस प्रकार से। तो किसी भी जब भी हम प्रश्न को समझाएं, आपको नहीं समझ में आए बेहिचक पूछना है। पूछने में कोई लाज शर्म नहीं लाना है कि पूछेंगे तो सब नहीं पूछ रहा है, हम पूछेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, सब सोचेगा कि हम नहीं जानते हैं। हाँ, नहीं जानते हैं तो पूछ रहे हैं, सीखेंगे, अगला बार एग्ज़ाम में आएगा तो हम बढ़िया से बनाएंगे उसको।